दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जैसा आप जानते हैं सिंगापुर में होने वाले गवर्नेंस वर्ल्ड सिटीज़ समिट में बुलाया गया था और ये वहाँ से रिक्वेस्ट आया था कि क्योंकि यहाँ बहुत दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, अर्बन एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, बिजनेस लीडर्स भी आ रहे हैं, गवर्नेंस लीडर्स भी आ रहे हैं, तो उन्होंने लिख के भेजा था, सिंगापुर की गवर्नमेंट का न्योता था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए, और उन्होंने लिखा था कि योर इंसाइट्स विल एनरिच आर डिस्कशंस ऑन हाउ वी कैन मेक आवर सिटीज़ मोर लिवेबल एंड सस्टेनेबल। दिल्ली में जिस तरह से एजुकेशन पे काम हुआ है, बिजली पे, पानी पे और सेक्टर्स में काम हुआ, हेल्थ सेक्टर में काम हुआ, उसी से दिल्ली की पहचान अब एक मोर लिवेबल और सस्टेनेबल सिटी के रूप में बन रही है। जिस तरह से लोगों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम हुआ, महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्ट दिया गया, ये सारी चीज़ों को सारी दुनिया बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रही है और समझना चाहती है कि कैसे एक बड़ा शहर, वहाँ की बड़ी आबादी को गवर्नमेंट कैसे सस्टेनेबल और लिवेबल मोड में सर्व करती है। तो सिंगापुर की सरकार ने बहुत इज्जत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया था, जिसमें फाइल पिछले करीब 2 महीने से 1.5 महीने से एलजी साहब लेके बैठे थे। एलजी साहब के पास थी फाइल और अब उन्होंने लिख के भेजा है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कल से भी बोल रहे थे कि जी ये तो मेयर्स की कॉन्फ्रेंस है और ये तो जीएनसीटीटी दिल्ली सरकार के दायरे में आने वाले सब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसलिए एडवाइस है कि सीएम साहब इसमें ना जाएं। ये 1.5 महीने पहले फाइल भेजी थी, तब से लेके अब तक उसको लेके अब ये डिसीजन मतलब एडवाइस वहाँ से आई है। तो उसके बेस पर, क्योंकि ये निमंत्रण जो है वो श्री अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर है और बहुत सम्मान के साथ सिंगापुर की सरकार ने उनको निमंत्रण भेजा था कि दुनिया भर के गवर्नेंस के लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और वहाँ दिल्ली को लिवेबल और सस्टेनेबल सिटी के रूप में कैसे आप काम कर रहे हैं उसका मॉडल वहाँ पे रखें। जाहिर सी बात है उसमें दिल्ली के स्कूलों की बात होनी थी, हेल्थ सिस्टम की बात होनी थी, बिजली की बात होनी थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात होनी थी, बाकी सब चीज़ों की बात होनी थी, उसी में उनकी दिलचस्पी है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए, इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर के लिए कहीं भी भारत से बाहर जाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की परमिशन की ज़रूरी होती है। तो वो एलजी साहब के पास फाइल गई थी उसके लिए 1.5 महीने पहले, उन्होंने एडवाइस दी है कि उस पर ना जाएं, लेकिन सीएम साहब ने लिखा है कि एलजी साहब की वो इस एडवाइस से सहमत नहीं है, क्योंकि उनको जो इन्विटेशन मिला है वो वर्ल्ड लीडर्स के सामने दिल्ली का लिवेबल एंड सस्टेनेबल मॉडल रखने के लिए मिला है। और अगर दिल्ली की सरकार को दुनिया की कोई सरकार, सिंगापुर की सरकार दुनिया के लीडर्स के सामने यहाँ के काम को रखना चाहती है तो इसमें किसी को कैसे आपत्ति हो सकती है। भारत में होने वाले किसी भी राज्य के, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर किसी सरकार द्वारा किए जा रहे काम से देश और दुनिया के लोग कुछ सीखना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो ये तो भारत के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन बहुत ही मीन पॉलिटिक्स के तहत इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने अब ये निर्णय लिया है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत, एलजी साहब की राय से जैसे सीएम साहब इत्तेफाक नहीं रखते हैं, भारत सरकार भी, माननीय हमारे जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय, वो भी इस बात को देखेंगे कि कैसे अगर दिल्ली के काम से विदेश में भारत की साख बनती है तो इनको पॉलिटिकल क्लियरेंस दी जाए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द पॉलिटिकल क्लियरेंस इसकी देगी और उसके बाद में दिल्ली का मॉडल सिंगापुर में दुनिया भर के लीडर्स के सामने रखा जा सकेगा। नहीं, उन्होंने एडवाइस दी है। नहीं, उसके बेस पर सीएम साहब ने निर्णय लिया है कि वो एलजी साहब की एडवाइस से सहमत नहीं है, क्योंकि इसमें
प्रॉब्लम यह है कि एलजी साहब के एडवाइस में जो अप्रोच लिया गया है वो ये है कि भाई क्योंकि ये सब्जेक्ट वहाँ जो मेयर्स की कॉन्फ्रेंस है, हालांकि वो मेयर्स की कॉन्फ्रेंस नहीं है, पर फिर भी कि वहाँ मेयर्स आ रहे हैं, तो इसलिए वहाँ चीफ मिनिस्टर ना जाएं। पहले भी चीफ मिनिस्टर्स भारत से जाते रहे हैं, और दिल्ली नहीं बल्कि पूर्ण राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स भी जाते रहे हैं सिंगापुर के इस समिट में भी और ऐसी तमाम समिट्स में। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिविजन्स हैं लिस्ट में, वो लोगों की ज़िंदगी में सहजता लाने के लिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सहजता लाने के लिए हैं। कल को अगर इसके आधार पे ये तय होने लगा कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस लिस्ट की गवर्नेंस है उसके हिसाब से लोग दुनिया में मॉडल रखेंगे, तो ये तो मजाक बन जाएगा। और फिर प्रधानमंत्री जी आधे से ज़्यादा तो राज्यों के काम के लिए वहाँ जाते हैं, राज्यों के बारे में बात करते हैं, राज्यों की बिजली की बात करते हैं, शिक्षा की, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे प्रधानमंत्री जाके बात करते हैं। वो सारे तो मुख्यमंत्रियों के दायरे में आते हैं, तो फिर कर तो प्रधानमंत्री जी भी नहीं जा पाएंगे अगर हम ये लाइन लेके चलेंगे तो। ये तो हमारी नॉलेज में नहीं है, ये तो हमारी नॉलेज में नहीं है। सर एलजी साहब भेजना किसको चाहते हैं? एलजी साहब तो किसी को नहीं भेजना चाहते। ठीक है। एक दूसरा मुद्दा है आज चर्चा का विषय, ईडी के सामने सोनिया गांधी को पेश होना था। आम आदमी पार्टी में ईडी की कार्रवाई के लगातार सवाल उठाती रही है, कांग्रेस के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, सबको डिटेन किया गया, क्या नहीं, अब ईडी को, बाकी सब सीबीआई को, इन सबको भारत सरकार इसी रूप में यूज़ कर रही है कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कैसे ख़त्म किया जाए। देश में क्राइम नहीं ख़त्म हो रहा, देश में फाइनेंशियल मतलब इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो हैं वो चारों तरफ हैं, कितने कितने करोड़ों अरबों खरबों रुपए के गबन करके लोग बाहर भाग गए। इसी सीबीआई, ईडी और इन सब के जितने भी विंग्स हैं, इन सब के नाक के नीचे से। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी ब्रेन्स हैं उनको पॉलिटिकल वेंडेटा पे लगा रखा है। सर एक लास्ट सवाल है, द्रौपदी मुर्मू की जीत अब लगभग निश्चित है। आपने यशवंत सिन्हा को सपोर्ट किया था, उनकी जीत पर आप किस तरह से? नहीं, मैं क्योंकि मैंने जब वोट दिया था तब भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति पूरे देश के राष्ट्रपति होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते। तो मैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जिनकी जीत अब लगभग ट्रेंड्स में भी ऑलमोस्ट श्योर है और पहले से भी मैथमेटिक्स में भी समझ आ रहा था, तो मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और उनकी अपने जीवन की यात्रा बहुत इंस्पायरिंग है और मुझे पूरा यकीन है कि वो राष्ट्रपति के पद पे बैठकर पार्टी की जो जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की हरकतें करती है उन सब से ऊपर उठकर देश के हित में, देश के एक एक नागरिक के हित में वहाँ पर बैठकर काम करेंगे।